हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था और अनाउंस भी किया था अपने चैनल पे, प्रैक्टिस बैच जो हमारा एक चल रहा है हमारे चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा पे, फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ लेवल या सीजीएल मेंस का लेवल हो, ठीक है, वो सब है और बेसिक भी है उसमें, ठीक है। तो और भी बच्चे जो है जीडी यूपीएसआई जो भी है, मतलब वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स सेगमेंट का पूरा तैयारी फ्री में चल रहा है वहाँ पे, तो आप उस सीरीज़ को भी देखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आए एक नया चैप्टर लेकर, टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे, ठीक है। एकदम जीरो से हीरो बना देंगे आपको। और इसमें हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बेसिक से उठाऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन एलसीएम मेथड का रूप लिया, वहाँ से फिर मेन वुमेन का क्वेश्चन, जो भी है टाइम एंड वर्क को मैं एकदम इजी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसी सेगमेंट में ये हमारा लेक्चर रहेगा, जो कि 1-2 दिन के गैप पे लगभग 2 वीक में प्रीमियर होगा हमारे चैनल पे, ठीक है। प्रीमियर होगा डेली। और हम लोग पूरा टाइम एंड वर्क में लगभग 100 क्वेश्चन को मैंने लिया है, और टाइम एंड वर्क करने के लिए 100 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है, ठीक है, सफिशिएंट है 100 क्वेश्चंस। क्योंकि आप बुक में भी देखेंगे टाइम एंड वर्क में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, बुक में ही 100-150 होता है, लगभग 150-200 के आसपास। और बुक में तो एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का फुल प्रैक्टिस, मतलब फुल चैप्टर होगा, ठीक है, जो बेसिक से एडवांस लेवल है। अगर आपने अभी तक से टाइम एंड वर्क पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो इस लेक्चर को मस्त देखिए, ये आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। आपको ये इम्प्रूवमेंट, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगा आपकी वीडियो देखने के बाद, और क्वालिटी कंटेंट देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। और आपको लगता है कि आपके कोई मित्र, सखी, कोई भी हो, फ्रेंड, आपके कज़न या आपके अंकल जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि ये जो टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर है उनके पास भी पहुंचेगा, और वो भी अपने तैयारी में एक एज दे पाएंगे, ठीक है। तैयारी में एक एज दे पाएंगे। तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो तैयारी में एज दे देता है, ठीक है, एज मीन्स थोड़ा हट के, ठीक है, जो एक भीड़ में स्टैंड आउट करता, उसे बोलते हैं एज दे देना, ठीक है। तो वो देगा जो वही सिलेक्शन लेता है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का हम लोग का फर्स्ट क्लास है, जो कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आपको हर कॉन्सेप्ट बताते हुए कैसे क्या हुआ है, कैसे मैं कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसमें मैं सभी एग्ज़ाम्स को कवर करूँगा, जो कि एसएससी है, बैंक है, सीडीएस है, यूपीएससी, सीएपीएफ है, जो कमांडेंट है, जो एसबीआई क्लर्क है, जो अभी फॉर्म आया था। सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला नवंबर में, और सीजीएल तो पोस्टपोन हो गया है, सीएचएसएल भी पोस्टपोन है, तो उन सभी को करूँगा, ठीक है। पार्टिकुलरली ये फोकस है एसएससी पे, और जनरली सारे एग्ज़ाम्स को। तो आप समझ लो, आप अपने स्मार्ट हो कि टाइम एंड वर्क क्या है, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आता है, और क्या तरीका है एग्ज़ाम्स का। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बीच बीच में लेक्चर्स के आपको बताते रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं एकदम टाइप वाइज पढ़ाऊंगा कि किस टाइप में, किस सीक्वेंस में, लास्ट में जाते जाते मैं 10-12 वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सभी को मिक्स करके होंगे, ठीक है। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन करने से आपका दिमाग आईक्यू लेवल और बढ़ेगा। तो देखते हैं पहले हम लोग का 6 टाइप क्या क्या है। तो हम लोग का टाइप है पहला फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में भी अब किस तरह क्वेश्चन बनता है, कभी बोलता है कि जैसे ये इतना दिन में काम करता है, तो इतना दिन काम करके कितना फ्रैक्शन काम किया, या फ्रैक्शन कोई पार्ट बोल देते हैं, कितना पार्ट काम किया, मतलब कितना भाग काम किया, ठीक है। कितना भाग, हिंदी वालों के लिए भी मैं हिंदी में बोलूँगा, कितना भाग काम किया, और या कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत काम किया। अगर आपको अगर पार्ट पता चल गया तो इंटू 100, है ना, बस लैंग्वेज का खेल है, अरिथमेटिक, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड टाइप क्या है, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड क्या है कि मोस्ट फेमस मेथड है हम लोग का टाइम एंड वर्क का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे एलसीएम मेथड भी फेल हो जाता है, जहाँ पे आपको ये मेथड लगेगा ही कि आपको फ्रैक्शन मेथड पता होना चाहिए कि 1 बाय करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पता होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ एलसीएम पे करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे एलसीएम नहीं लगेगा, एलसीएम काम नहीं आएगा। लेकिन 95% क्वेश्चन पे एलसीएम मेथड ही चलता है, और मैं एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा आपको, और फ्रैक्शन को एलसीएम से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, फुल प्रूफ रिजल्ट के साथ।
अच्छा, एलसीएम मेथड पे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है कि पहला टाइप होता है कि ए और बी इतना दिन में काम कर सकते हैं, तो दोनों मिल के कितना दिन में, या 3 आदमी दे दिया, या 2 आदमी इतना दिन बाद, ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें सेकंड टाइप क्या होता है कि वर्क लेफ्ट कर जाना या रिप्लेस कर लिया। बोलता है कि ए इतना दिन में काम, बी इतना दिन में, लेकिन एक काम छोड़ देता कुछ दिन बाद। तो इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन होता है। एक होता है कि रिप्लेस, कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, कुछ दिन बाद सी ए को रिप्लेस, मतलब सी की जगह ए आ गया, सी को ए बदल लिया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट होगा जो हम लोग का, वह एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम, मीन्स कार्य क्षमता, जो आपका क्षमता है ना वो आपके समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विथ समानुपाती है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एफिशिएंट आप उतना कम समय लोगे, है कि नहीं। आप में ज़्यादा क्षमता है तो समय कम लोगे, है ना, और क्षमता अगर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। जैसे अभी कोविड चल रहा है, जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा है वो तुरंत ठीक हो जा रहा है, समय कम लग रहा है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी वीक है उसको समय ज़्यादा लग जा रहा है ठीक होने में, रिकवर करने में। तो यही है। अच्छा, अब एफिशिएंसी पे कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे ट्वाइस एस, दो गुना उससे बेहतर है, 3 गुना अच्छा है, ऐसा टाइप का होता है। डबल है, ट्रिपल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक जो है वेज मीन्स क्या होता है कि पैसा, टाइम एंड वर्क में हम वेज पढ़ेंगे, जहाँ पे वेज है, प्रॉफिट है, मनी शेयर मिक्स है, तो इसी एफिशिएंसी पे पैसा बढ़ता है, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, चौथा टाइप क्या है कि प्रॉपर वर्क एंड वेजेस पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर कि वर्क एंड वेजेस है क्या, ठीक है, आपका जो मेहनत आना है, आपने जो काम किया उसमें कितना पैसा मिलना चाहिए, वो है क्या, वो कैसे होता है, कैसे एफिशिएंसी में पैसा बटेगा, कैसे वो इतना दिन काम किया तो उसी एफिशिएंसी में हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। ये वर्क एंड वेजेस, ये मैं अब कंप्लीट बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि है एंड बेस्ड या और बेस्ड या वेजेस मनी शेयर मिक्स। एंड बेस्ड कैसा क्वेश्चन होता है, जो और से जुड़ा है, कि जैसे 4 आदमी और 5 महिला, 4 आदमी और 5 महिला, ऐसा क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, या नहीं पढ़ा तो अभी देखूंगा। या इसमें भी मिक्स होता है कि MDH, यदि 4 महिला, MDH आपने पता मैन डे आवर, ठीक है, M1 इक्वल M1D1 M2D2 होता है इक्वल, ठीक है, आप पढ़ाई होंगे। और सेकंड क्या है कि इसमें ही वर्क और वेजेस मिक्स्ड होगा, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या होगा, जो टाइप 6, वो होगा लॉजिकल क्वेश्चंस, CGL मेंस लेवल, बैंक PO लेवल के कुछ क्वेश्चंस को हम लास्ट में मैं बोला 10-12 क्वेश्चन को मैं मिक्स करके करवाऊंगा, जहाँ पे आपका IQ लेवल एकदम बूस्टअप होगा, और आप क्वेश्चंस को करने का तरीका में एक अलग ही मतलब इम्प्रूवमेंट पाएंगे, ठीक है, एक अलग ही इम्प्रूवमेंट पाएंगे। चलिए ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर एकदम बेसिक से, आप समझते चलना बस, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है, किससे, फ्रैक्शन मेथड। बस आप एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते जाना, हो सके तो नोट भी बनाना, ठीक है, एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करना, हो सके तो नोट भी बनाना, क्योंकि नोट बनाना और अपना हैंडराइटिंग से लिखना कुछ भी ज़्यादा समझ आता है, आप उसको रिवाइज भी जल्दी कर सकते हैं। वीडियो में बार बार समय लगेगा, लेकिन आप वीडियो से एक बार कंप्लीट करके आप नोट्स बनाए तो रिवाइज क्योंकि बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि मैथ्स का नोट नहीं बनाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैथ्स का भी नोट बनाओ, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग का फ्रैक्शन मेथड, स्टार्ट करते हैं, आप बस समझते रहना। मैं बोला कि कोई व्यक्ति है A, ठीक है, ये एक काम को 4 दिन में करता है। कितना दिन में, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन, ये एक काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक दिन में कितना काम करेगा, एक डेज वर्क बताओ, ठीक है, एक दिन का काम, तो आप क्या बोलोगे, एक दिन का काम क्या होता है कि एक काम को करने में, फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कंप्लीट एक होता है, 1 होता है, हमेशा याद रखिए। तो एक काम करने में 4 दिन लगा है, तो आप बोलोगे एक दिन का काम कितना, 1/4, ठीक है। नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक दिन का काम कितना है, 1/4। तो मैं बोला कि वो एक काम करने में 4 दिन लगाता है, और उसका एक दिन का काम कितना है, 1/4। तो एक दिन में 1/4 काम, तो 4 दिन में कितना होगा, आप बोलोगे और जोड़ लेते, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। तो अब हम जब इसको जोड़े, LCM दिए 4 से 4 कट गया 1 + 1 + 1 + 1, और 1 1 1 1 4/4,
तो क्या देख रहे हैं हम कि एक काम हुआ, एक काम। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी आदमी एक दिन में जितना काम कर मतलब एक दिन में जितना काम करता है वो उसका पूरा काम किए हुए दिन का 1/, में होता है। ठीक है, आप क्या देखें यहाँ से कि मैं बोलूँ कि मैं 10 दिन में काम करता हूँ, इसका मतलब मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ, 1/10। ठीक है, जैसे यहाँ बोला था एक दिन में 4 काम, तो सॉरी एक काम को 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 1/4। अगले दिन भी 1/4 काम, अगले दिन भी 1/4 काम, अगले दिन भी 1/4 काम, ऐसे 4 दिन काम किया वो। और 4 दिन काम किया तो हम लोग जब एलसीएम लिए तो क्या देखें कि हाँ एक काम हो गया। ठीक है, आप बात को समझोगे। तो फ्रैक्शन यही है। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ अब, जैसे ये पहला एग्जांपल था, मैं बोला सेकंड एग्जांपल कि कोई आदमी एक काम को 39 दिन में करता। मैं बोला कितना दिन में, 39 दिन में। ठीक है, हो सके तो आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे इसका एक दिन का काम कितना, तो आप बोलोगे सर एक दिन का काम 1/39। समझे बात को आप, एक दिन का काम कितना, 1/39। अब मैं बोला कि 39 दिन में काम खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये ऐसे ही 39 दिन तक काम करेगा। तो एक दिन का काम 1/39, तो अगले दिन भी 1/39 है ना, अगले दिन भी 1/39, ऐसे अगले दिन भी 1/39, फिर 1/39, ऐसे कब तक, आप बोलेगा 39 दिन तक। ठीक है, 39 डे तक, ऐसे वो 39 दिन तक काम करेगा। आप बोले एलसीएम लेते हैं, तो 39 एलसीएम आया, और ये 39 से 39 कट गया 1, तो एक 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 कितना बार आया, 39 बार। तो एक को जब 39 बार जोड़ेंगे तो 39 ही, और 39 से 39 कट गया, और क्या देखें हम लोग, एक काम हुआ। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन को आपको समझना है। अच्छा, अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप एग्जांपल्स को भी लिख सकते हैं। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल लिया कि तीसरा एग्जांपल है कि मैं बोला कि कोई व्यक्ति एक काम को 14 दिन में करता है। कितने में, 14 दिन में। तो आप बोलोगे एक दिन में कितना काम, तो आप बोलोगे 1/14 काम सर, है ना, एक दिन में 1/14 काम, तभी तो 14 दिन काम करेगा, तो प्लस 1/14 प्लस 1/14 कब तक, तो 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन तक। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट बनाएंगे इसमें कि आखिरकार होता क्या है। इसमें हम एलसीएम लेते हैं 14, और ऊपर का एक जुड़ता है 14 बार, तो 14 ही आके ये दोनों कटता एक आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ शॉर्टकट बनाएंगे एक की, मैं बोला एक दिन में 1/14 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम, 1/14। तो यही 1/14 काम कितने दिन करेगा वो, 14 दिन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनमें डायरेक्ट इंटू 14 कर लूँगा, तो 14 से 14 गया एक काम। ठीक है, बात को समझे। मैं बोला अगर कि आप बताओ मुझे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बताओ, तो आप बोलोगे 2 दूने 4 दूने 8 गुने 16 दूना 32, 32 है ना, हाँ 32। और इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि 2 कितने बार है, 5 बार, तो पावर 5। समझे बात को। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बोला अगर कि मैं बोलता कि फ्रैक्शन बताओ, अब 1/2 है, 1/16 है, तो आप इसको 1/16 16 बार लिखने के बजाय मैं इसे इंटू कर देता हूँ डायरेक्ट, इंटू 16 से 16 कट गया एक काम। ठीक है, समझे। तो ये कब काम आएगा, जब हमें डे बोल देगा कि एक आदमी 14 दिन में इतना काम करता है, लेकिन अब बताओ कि 7 दिन में कितना करेगा। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं आपको बोला कि कोई व्यक्ति एक काम को x दिन में करता है, x कितना दिन में, x दिन में कोई काम करता है, तो बताओ एक दिन का काम कितना है, तो आप बोलोगे 1/x। ठीक है, देखिए अब ये कैसे काम आएगा। अब मुझे बताओ अब कि वो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप क्या करते हैं पहले कि 3 दिन में काम, ये एक दिन का काम है तो 3 दिन तक, फिर 1/x अगले दिन, फिर 1/x अगले दिन, मतलब 3 दिन में कितना काम हुआ, तो आप बोलोगे 3/x, 3/x ही हुआ। अच्छा, मैं अगर ये बोलता तो क्या मैं कोई गलती करता कि एक दिन में 1/x काम है, तो 3 दिन में कितना, तो इंटू 3। समझे बात को, तो कितना काम होता है, 3/x। देखिए 3/x 3/x। ठीक है, तो अब हम ये शॉर्टकट बनाएंगे कि अगर एक दिन का काम इतना है तो
कुछ भी दिन बोले, 10 दिन 12 दिन, तो इंटू 12 कर लेंगे डायरेक्ट, तो वो उतना दिन का काम आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर आप इसको नोट नहीं किए तो नोट कीजिए, मैं तो साइड हो जाता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। एकदम मैं बोला मैं जड़ से उठाऊंगा। ठीक है, अभी आपको लगा ये क्या इतना ईजी चीज़ करवा रहे, अभी आगे बढ़ते देख लेते हैं फिर खेल कैसा होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। मैं पहला 2 एग्जाम्पल्स को मिटाता हूँ। ठीक है, पहला 2 एग्जाम्पल्स को मिटा लिया। अच्छा, मैं 5th एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोला कि कोई आदमी एक काम 24 दिन में करता है। कितना में? 24 दिन में। तो आप मुझे बताओ 3 दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन काम आएगा। यहाँ आप एलसीएम से बता ही नहीं सकते हो, एलसीएम से बता ही नहीं सकते हो 3 दिन में कितना काम होगा। ठीक है, यहाँ पे वो एलसीएम फेल हो जाता है कि अब आप मुझे वो बताओ ये 3 दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलोगे सर ये एक काम को 24 दिन में करता है, मतलब इसका एक दिन का काम है 1/24, तभी तो 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24 24 बार होगा 24 दिन तक। एक दिन का काम तो 24 दिन यही काम होगा, है ना, क्योंकि वो काम 24 दिन में कंप्लीट करता है। समझिए बात को आप। तो मैं क्या करूँगा, अगर पूछता कि अच्छा हमसे पूछा है कि वो 3 दिन में कितना काम करेगा, हमें पूछा है 3 दिन, 3 डेज में व्हाट पार्ट, 3 दिन में कितना भाग काम करेगा, हमसे ये पूछा है। तो आप बताओ 1/24 एक दिन में, मैं बोला 3 दिन तक करना है, तो इंटू 3, तो आप बोले 3 से ये 8 में कट गया, तो 1/8 पार्ट या भाग कितना काम करेगा, 1/8 भाग काम होगा। ठीक है, 1/8 भाग। आशा करूँ तो आपको समझ आया होगा। लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। आप गहराई से चीज़ों को समझिए। ठीक है, देखिए आप जैसे मैं 2 व्यक्ति को लूँगा। ठीक है, मैं बोला कि ए जो है 6 दिन में काम करता है, मैं बोला ए 6 दिन में कोई काम करता है, बी 8 दिन में। ठीक है, ए 6 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ ये लोग साथ में मिल के 2 दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, साथ में मिल के 2 दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/6, क्योंकि ए जो है पूरा काम 6 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/6। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ बी का एक दिन का काम, तो आप बोलोगे 1/8। हमसे पूछा दोनों मिल के, दोनों एक साथ 2 दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों मिलेगा, इसका एक दिन का काम और इसका भी एक दिन का काम, दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये दोनों का एक दिन का काम है। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम है, तो ये तो आ चुका मेरे पास। अब मैं बोला 2 दिन में कितना पार्ट काम करेगा, तो आप बोले कि इन लोगों का एक दिन का काम आ गया, इंटू 2 कर लीजिए, यही होगा इन लोगों का एक दिन का काम। हाँ, तो अब क्या होगा कि मैं इसका एलसीएम लूँगा, 1/6 और 1/8, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 24, 6 से 4 बार में तो ऊपर 4, 8 से 3 इंटू 2, तो आप बोले इस 2 से ये 12 कट गया, हमारे पास क्या है 4 3 7/12 पार्ट। कितना काम होगा, 7/12 पार्ट। ठीक है, कितना काम होगा, 7/12 पार्ट। देखिए अब मैं इसको और बेसिक में ले जाता हूँ और अंदर घुसता हूँ। ठीक है, ये अभी पहला ये एग्जांपल को मिटाता हूँ मैं। देखिए अच्छा अभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर, और आप समझिएगा बात को। देखिए अब अलग अलग करते हैं। मैं बोला ए एक दिन में 6 काम करता है, मैंने ए एक काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/6। हमें पूछा था कि ए और बी दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो मैं बोलूँ कि ए का 2 दिन का काम प्लस बी का 2 दिन का काम। ठीक है, वो भी बात एक ही है। तो मैं बोला कि ए एक दिन में 1/6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 1/3। बी एक दिन में 1/8, तो 2 दिन में आप बोलोगे 1/4 करेगा। तो अब क्या, ये ए का 2 दिन का काम आ चुका है मेरे पास, बी का 2 दिन का काम आ चुका है। तो अब अगर इस दोनों को ऐड कर ले तो मेरे पास आ जाएगा कि कितना पार्ट काम आया। ठीक है,
चीज़ वही है, बस आपको समझने का तरीका है। यहाँ पे मैं एक साथ बता दिया, यहाँ मैं देखो अलग अलग करके बताऊंगा फिर भी वही आएगा। तो आप बोले ये ए का 2 दिन का काम, ये बी का 2 दिन का काम, तो आप दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4, आप बोले 4 और 3 का एलसीएम 12, ये 12, 4 प्लस 3 7/12। देखिए सेम चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन के अप्रोच में सही है तो लेंदी भी हो लेकिन आंसर सही आएगा आपका। जो अगर आप सोचने का तरीका को सही बनाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैं यही बताना चाहा। तो आपको ये नहीं करना है, करना यही है, ये जो इसमें समझाया कि अलग करके भी, कि देखिए एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर है, ये 6 था तो अब 7 है। अच्छा 7th एग्जाम्पल है। अब इसमें हमको 3 लोगों को ऐड किया कि ए जो है किसी काम को 7 दिन में करता है, बी 14 दिन में और सी 21 दिन में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि तीनों मिल के जो काम है वो कितने दिन में करेगा। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कितना काम ख़त्म होगा, कितना पार्ट काम ख़त्म होगा, ठीक है। कोई भी काम का 7/12 ख़त्म होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पूछा है कि काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ये तो काम ख़त्म हुआ था, ये काम है उसका काम, दिन कितना दिन, यहाँ पे दिन पूछा है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले तो हम ए का 1 दिन का काम निकालें, क्योंकि तीनों मिल के बोला है, इसलिए ए का 1 दिन का काम 1/7, बी का 1 दिन का काम 1/14 और सी का 1/21, ठीक है। 1/21। तो आप बोले तीनों मिलके एलसीएम लेते हैं, 7, 14, 21 का 42, 7 से 6, 14 से 3, 21 से 2, और हमारे पास आएगा 6, 3, 9, 2, 11/42। क्या आया? 11/42, ठीक है, 11/42। अब एक चीज़ आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं अगर बोलता कि ए कोई काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, ए कोई काम को 8 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम आप बोलते 1/8, ठीक है, 1/8। तो अगर मुझे ऐसे बोलता कि ए जो है 1/8 काम 1 दिन में करता है, ए जो है 1/8 काम 1 दिन में करता है। देखिए वही चीज़ है, बस लैंग्वेज को मैं घुमा दिया कि ए जो है किसी काम का 1/8 भाग, ठीक है, या 1/8 काम जो है 1 दिन में करता है, ठीक है। तो आप बताओ कि वो पूरा काम कितने में करता है। तो आप बोले 1/8 काम 1 दिन में, इसका मतलब क्या है कि 1 दिन में 1/8 काम हो रहा है। ऐसे नहीं, जैसे मैं बोला कि 1/8 काम 1 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम क्या होता है, फ्रैक्शन में परसेंटेज आपने पढ़ा ही होगा कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कंप्लीट 1 पे होता है। तो 1/8 काम 1 दिन में, तो पूरा एक काम कितना, आप बोले 8 दिन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए कि जो 1 दिन का काम होता है, देखिए आप बात को गहराई से सुनिएगा कि 1 दिन का जो काम होता है, 1 दिन का क्या काम है, 1/8। इसी का उल्टा, इसी का इन्वर्स, इसी का रेसिप्रोकल, इन्वर्स नहीं सॉरी, रेसिप्रोकल, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलोगे 1/8 और ऊपर 8 चला जाएगा। तो 1 दिन का काम का रेसिप्रोकल ही क्या होता है कि वो काम कितने दिन में पूरा ख़त्म होगा। मैं बोलता 1/8 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप बोलते 8, ठीक है, क्योंकि 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8, और 8 ही क्या होता है उसका काम ख़त्म होने का पूरा अवधि, पूरा समय, ठीक है। देखिए अब मैं जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी तीनों मिलके 1 दिन में 11/42 भाग या पार्ट या फ्रैक्शन काम करेंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलके 1 दिन में, क्योंकि मैं 1 दिन का काम ए का, 1 दिन का काम बी का, 1 दिन का काम सी का, एक ही दिन में ये इतना काम, ये इतना और ये इतना, तीनों मिलके इतना काम करता है 1 दिन में। तो मैं क्या बोला कि 1 दिन का काम का रेसिप्रोकली क्या होता है, वो काम कितने दिन में टोटल ख़त्म होगा, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 11/42 का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे 42/11, यही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 11 तिया 33 और 3 9/11, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या लिखना है कि इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट
कि जो ए कभी भी एक दिन का काम अगर आप निकाल लिया तो उसका उल्टा करने से वो क्या होता है, उस दिन में काम ख़त्म होगा। तो मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 डेज वर्क, अच्छा 1 डेज या 1 आवर जैसा क्वेश्चन सेट है, ठीक है। आप डे मतलब डे ही मत समझना। अगर 1 घंटा दिया होता तो ये घंटा हो जाता, समझ रहे बात को। अगर मैं बता 7 घंटा तो 1 घंटा में जितना काम है उसका उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ये बात आप समझिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क इज द इन विच, सॉरी मैं बोर्ड के सामने आ गया हूँ, लिख लेता हूँ। देखिए हमें क्या लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 डेज वर्क इज द डे इन विच द होल वर्क कंप्लीट्स। मतलब एक दिन का काम को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, वो दिन होता है जिसमें पूरा काम खत्म होता है, कंप्लीट होता है। तो इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए कि रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। अच्छा हिंदी वाले आप ऐसे लिख लीजिए कि रेसिप्रोकल ही लिखिए। रेसिप्रोकल एक दिन का काम को रेसिप्रोकल करते हैं तो वही क्या होता है, हम लोगों का पूरा काम जितने दिन में ख़त्म होता है, ठीक है। आप समझे उनकी बात को। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक सेकंड में देख लूँ कैमरा ऑन है या नहीं। ठीक है, कैमरा इज ऑन। चलिए अच्छा 7th एग्जाम्पल था, अब 8 लिखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई सोहन है, ठीक है, सोहन, हिंदी में लिख दी था क्योंकि कुछ बच्चे होते जो नाम का भी हिंदी पूछते हैं। अरे सोहन का नाम हिंदी में सोहन ही होगा, है ना। नाउन हिंदी में भी नाउन ही होता है। सोहन और मोहन, मैं बोला सोहन 9 दिन में कोई काम को ख़त्म करता है, ठीक है। अच्छा मैं 1 घंटा लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी काम को 9 घंटे में ख़त्म करता है और ये 36 घंटे में ख़त्म करता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। दिन पूछ रहा है, ठीक है, पूरे दिन में, पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो आप बोले कि तो सोहन 1 घंटा में कितना काम करेगा, 9 घंटा में एक काम को पूरा कर लेता है। तो आप बोले 1 घंटा में कितना काम, तो आप बोले 1/9। मोहन 1 दिन में कितना काम, 1/36। और हमसे दोनों मिल के पूछा है कितना दिन का काम, तो दोनों को मिला लेते हैं, ऐड कर लिए। अब ये क्या होगा, उन लोगों का 1 दिन का काम। और हम लोग क्या जानते हैं, 1 दिन का काम का ही जो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, वही क्या होता है, वो काम पूरे कितने दिन में ख़त्म होगा, ठीक है। तो आप बोले इसमें एलसीएम आ जाएगा 36, 9 से 4 1 5, ठीक है, 9 4 और 1 5, मतलब 5/36। अच्छा ये क्या आया है, इतना पार्ट वर्क फिनिश हुआ, इसका मतलब 1 दिन में इतना पार्ट खत्म होगा, ठीक है, इतना भाग काम खत्म, ठीक है। हमसे पूछा कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, कितना पूरा काम, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए पहला फ्रैक्शन वाला बताऊंगा कि मुझे पता है कि 5/A है, जो 5/36 पार्ट 1 दिन में हुआ है। कितना दिन में, 1 दिन में, ठीक है। 5/36 भाग काम 1 दिन में हुआ है। तो मैं क्या बोला, कोई भी चीज़ पार्ट या फ्रैक्शन में परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि 1 होता है कंप्लीट। तो मैं बोला इतना भाग काम आप 1 दिन में करते हो, तो एक काम पूरा कितना दिन में करोगे। तो आप बोले 1 × 36/5, है ना। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे 5/36 का वैल्यू पता है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये इससे डिवाइड होता है। तो आप बोले 5 7 35 1, इतना दिन में, ठीक है। आशा करते हो आप समझे होंगे। अब देखो मैं सेकंड जो बता रहा हूँ आपको बी, कि अभी जो बताया मैं उस पर बताऊँगा कि 5/36 का ही 1 दिन का काम का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, होल वर्क। तो मैं बोला 5/36 1 दिन का काम है दोनों का, तो दोनों मिलके पूरा काम कितना दिन में ख़त्म करेंगे। आप बोले इसका रेसिप्रोकल कर लो। बस 5/36 को मैं रेसिप्रोकल 36/5 लिख लिया।
तो यहाँ से भी आप देखोगे 7, 5, 1, 7.1/5 या 7 होल 1/5 या 7 सही 1/5 हमारा उत्तर है, जो कि यहाँ भी वही आया था। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले, नोट बनाए और एकदम लिख ले। तो देखिए आपका जो अप्रोच सही होना चाहिए, आंसर वही आएगा, चाहे आप कितना भी तोड़ के करें, कितना भी बेसिक में घुस जाए या कितना भी एडवांस लेवल में करें। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब मैं आपको इसको एलसीएम मेथड के साथ मर्ज करके दिखाऊंगा, तो पॉज करके आप लिखिए, मैं तब तक रब करता हूँ। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा, फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल अभी बचा हुआ है। ठीक है, 9th एग्जाम्पल हमें दिया है कि राम कोई काम को 9 दिन में करता है, 9 दिन में। ठीक है, और इसी का भाई श्याम इस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, कितना दिन में? 12 दिन में। तो देखिए यहाँ पे अभी मुझसे पूछा है कि ये लोग जो है 2 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम और बचेगा। समझे बात को? मैं बोला, सबसे पहले बोला है कि राम और श्याम जो है 2 दिन साथ में काम करते हैं और 2 ही दिन काम करते हैं साथ में, और उसके बाद दोनों ही काम से हट गए, तो कितना % काम बचा है। ठीक है, कितना भाग और काम बचा, सॉरी कितना पार्ट। तो अब राम एक दिन में 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/9 काम, श्याम एक दिन में 1/12 काम, दोनों मिलके 2 दिन में इंटू 2। तो आपने बोला काम कितना ख़त्म हो गया, तो एलसीएम आएगा मेरे पास 36, 4 + 3 और ये इंटू 2, 2 से 12 कट जाएगा और आप बोलोगे 7/12। अच्छा, ये हमारा क्या आया है? तो आप बोलो कि ये 7/12 काम ख़त्म हुआ है, आया मेरे पास कि इतना काम हो गया। तो अगर मैं पूछता कि इतना काम 2 दिन में हो चुका है तो कितना काम बचा है, तो ये फ्रैक्शन में, पार्ट में, भाग में, भाग, इसका मतलब क्या है कि एक कोई भी भाग का कंप्लीट होता है, पूर्ण मान होता है। तो आप बोले 1 में घटा लेते हैं सर 7/12 को। ठीक है, तो आप बोलोगे 12 एलसीएम आया, यहाँ 12 - 7, मतलब 5/12 काम क्या है अभी लेफ्ट है, मीन्स बचा हुआ है। ठीक है, समझे? अब तक हम लोग क्या देखे कि मैं बोला कि 2 दिन में इतना काम हो गया, लेकिन काम बचा कितना? तो फ्रैक्शन भाग का पूरा जो मान होता है 1 होता है, तो मैं 1 से माइनस कर लिया इसको, तो मैं बोला इतना काम अभी बचा है। ठीक है, आशा करता आप समझोगे। चलिए अब हम लोग करेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, अच्छा यहीं पे आपको बोल देता कि कितना % काम हुआ है, तो आपको पता ही है % अगर पूछता तो इतना काम हुआ है 7/12, इसमें इंटू 100 कर लेते हैं। अरे % ऐसे निकलता है ना, % कैसे निकलता है? तो 7 जो है 12 का कितना % है? 7 इज़ व्हाट % ऑफ 12, तो 7/12 × 100। तो मैं देखता कि यहाँ से मेरे पास आता 4 से 3, 4 से 25, तो 25 70 है कितना? 175/3। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते कि 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। इतना % काम हो गया। ठीक है, काम हो गया। तो अब आप निकाल के बताओ मुझे कि जो काम बचा है कितना % काम बचा है, मतलब इतना काम बचा है तो कितना % काम बचा है। आप निकालिए कॉपी पे, मैं अभी 2 सेकंड रुक के फिर देखता हूँ। ठीक है, आप निकालिए कितना काम, कितना % काम बचा है, इससे आप ही का बेसिक्स क्लियर होगा। कितना है? तो मैं क्या किया कि 5/12 जो है इसमें % निकालना था, इंटू 100, 4 से 3, 4 से 25, 125/3%। इसका मतलब 3 × 12, 1 2/3%। ठीक है, 41 2/3% काम बचा हुआ है। समझ रहे बात को आप? तो देखिए यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिए, पार्ट कंप्लीट कर लिया, % भी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एलसीएम मेथड की तरफ।
आप किसी से पूछना कि अगर कोई काम को 7 दिन में करता है तो वो 3 दिन में कितना काम करेगा, एलसीएम मेथड से निकाल लें, ठीक है, तो नहीं निकलेगा। तो ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो अब हम एलसीएम मेथड को करते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड सेकंड मेथड है हमारा एलसीएम मेथड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसी से पूरा टाइम एंड वर्क सॉल्व होता है, ठीक है, एलसीएम मेथड। अच्छा, मैं बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, ठीक है। तो आप बोले कि इस एलसीएम मेथड में क्या होता है कि वो लोग जितना दिन में, जितना घंटा में, या जो भी यूनिट दिया है उसमें काम को ख़त्म करते हैं, उसका ही एलसीएम क्या होता है हम लोगों का, पूरा काम। तो मैं बोला 10, 15 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो अब 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है। तो 60 क्या होता है, तो ये आप बोले कुल टोटल वर्क, ठीक है। ये जो एलसीएम आता है ये क्या होता है, कुल कार्य। अब कैसे, अब देखिए समझते जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, 60 जो कुल कार्य आया है उसको ए जितना दिन में करता है उससे डिवाइड देते हैं। जब 60 को 10 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, ठीक है, क्षमता को लिखते हैं यहाँ पे, और ये है टोटल वर्क। तो ऐसे ही 60 से जब 12 को डिवाइड दिए तो 5, 60 से 15 को दिए तो 4, ठीक है, 60 से 15 को दिए तो 4 आया, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, पूरा काम, ठीक है। तो अभी आप बताओ मुझे कि मैं बोला आप एक दिन में 6 दीवार बनाते हो, ईंटा, एक दिन में 6 ईंटा तो आप जानते हैं, ब्रिक जानते होंगे ना, ब्रिक लाल होता है जो, ब्रिक नहीं समझेंगे तो फिर ईंटा, ये ईंटा है, ये समझो कोई ईंटा है, कोई कंपनी है, एसएससी कंपनी का है, ठीक है। तो ये एक कोई ईंटा है, ये आप 10 ईंटा एक दिन में बनाते हो, कितना दिन में, एक दिन में। तो अब मैं पूछूंगा 3 दिन में आप कितना बनाओगे, आप बोले सर एक दिन में मैं 10 ईंटा बनाता हूँ, 10 ईंटा, तो 3 दिन में जो बनाऊंगा वो इंटू कर दूंगा, 10 दिया, मतलब कि ये हो गया 3 दिन का 30। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपको जो क्षमता है ईंटा बनाने का उसको दिन से गुना कर ले दो, ठीक है। किससे गुना कर ले दो, दिन से। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए कि आपका जो क्षमता है, मतलब कि जो आपका एफिशिएंसी है, उसको अगर आप दिन से गुना करते हैं कि आप कितना दिन काम करते हैं दिन से, तो आपका क्या आता है, ये आप 30 ईंटा बनाए, मतलब ये टोटल काम आता है, ठीक है, टोटल वर्क आता है, ठीक है। टोटल वर्क मतलब कि जो क्षमता है आपका उसको आप दिन से गुना करते हैं तो आपका क्या आता है, कुल कार्य। इसको आप नोट बना के लिखिए, इसका भी यूज़ बहुत होगा। और यही मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बोला एफिशिएंसी को अगर दिन से गुना किया, मैं बोला इसको एफिशिएंसी मानता हूँ, और ये 10 दिन में काम करता है, तो 6 गुना 10 कितना, 60, जो कि टोटल वर्क है, जो कि यहाँ भी वही है, एफिशिएंसी क्षमता इंटू दिन कुल कार्य, क्षमता इंटू दिन कुल कार्य, ठीक है। आप समझे बात को। और यहीं से मैं दिन भी निकाल सकता हूँ कि कुल कार्य बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा, बस आपको ये अभी समझा रहा था, ठीक है। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि ए बी सी मिल के इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए बी सी मिल के इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो अब बताओ कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो मुझे पूछा है दिन, तो दिन क्या होता है, टोटल वर्क कुल कार्य डिवाइडेड बाय, ये एफिशिएंसी क्षमता इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी क्षमता डिवाइड हो गया। तो आप मुझे बताओ कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, आप बोले 60, टोटल काम कितना है 60। अच्छा, एफिशिएंसी मीन्स क्षमता जो है, क्योंकि ए बी सी साथ में काम करता है, मतलब एक दिन में तीनों काम करेगा, तो एक दिन में तीनों कितना काम करता है, तो ये एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी 4 काम, तो 6 5 11 4 15 काम, मतलब एक दिन में तीनों का क्षमता मिला के कितना है, तो 15 है। तो जब मैं इसको काट लिया तो 4 आया, ठीक है। तो ये काम कितना दिन में ख़त्म होगा, इसको नीचे लिख लेता हूँ, 4 है, तो 4 दिन में ये काम ख़त्म हुआ, मतलब दिन कितना लगा, 4 दिन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसको मैं फ्रैक्शन से कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि क्यों हम लोग एलसीएम मेथड लाए, कैसे आया एलसीएम मेथड।
और इसका यूज़ इतना आसान कैसे हुआ, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड पे करता हूँ, ठीक है। मैं बोला कि ए हमें दिया था 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन, ठीक है। अगर मैं एलसीएम मेथड जाता तो मैं बोलता कि एक दिन का काम ए का 1/10, बी का 1/12 और सी का 1/15। तीनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों का मिला के एक दिन का काम जो आएगा उसी को उल्टा कर देंगे तो वही होगा टोटल काम, मतलब कुल कार्य कितने दिन में होगा। मैं बोला इसको जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए कि अब मैं एलसीएम लेता हूँ किसका, 10, 12, 15 का, तो ये 60 है, ठीक है। यही है कुल कार्य। देखिए अब मैं जब 10, 12, 15 का एलसीएम, जस्ट लिखने का तरीका को अलग कर लिए हम कि 10, 12, 15 का एलसीएम लिए तो 60 है, ठीक है। यहाँ भी वही 10, 12, 15 का एलसीएम 60 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 10 को 60 को 10 से डिवाइड देते हैं, ऐसे इंटू कर लेते हैं। आपको पता है एलसीएम में तो 6 इंटू 1 6 ही हुआ। देखिए ये उसका एफिशिएंसी होता है एक दिन का काम। देखिए 6, एक का एक दिन का काम 6 है, यहाँ भी होता है कि 6 है, ठीक है, फ्रैक्शन में। प्लस 12 को 60 से 5 वाले में ऊपर 5, देखिए बी का भी वहाँ 5 ही है। प्लस सी का 15 तो 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो अब मैं बोला कि इस तीनों को ऐड करते हैं तो 6, 5, 11, 4, 15/60। देखिए ये इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या था कि 15 जो है 15 इन लोग का तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी था, 15/60 है। अब बोले कि तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो आप बोले इतना काम एक दिन का है, तो एक दिन का काम का ही उल्टा क्या होता है हम लोग का, वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 15/60 जो है, अब बोले ये कट जाएगा 1/4, क्या है 1/4। आप बोले 1/4 का उल्टा ही होता है पूरा दिन में काम, तो कितना 4 दिन, ठीक है। आपको समझ आया होगा ये चीज़, यही से हम लोग एलसीएम मेथड लिए हैं, ठीक है। और 1/4 जो आया था इसका उल्टा ही क्या होता, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 4 दिन। देखिए आप इसको अच्छे से देखिए, समझ चीज़ों को समझिए। आप लोगों ने नोट किया होगा इसको, ठीक है। अब मैं करता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल। देखिए अगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन को मत शुरू करें, पहले इसी वीडियो को वापस देखें, इस कॉन्सेप्ट को ही 2 से 3 बार देखें, तभी क्वेश्चंस पे जाए। ये मेरा आपसे आग्रह है, एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, एक ऑलिव ब्रांच है आपके सामने, ठीक है। मैं बोला क्या कि अगर क्वेश्चंस आपको ये नहीं समझ आया तो वापस इस वीडियो को ही देखें, क्वेश्चंस पे पहले मत जाए, ठीक है। इसको ही 2-3 बार देखें। अच्छा अब मैं तीसरे चीज़ को इलाबोरेट करूँगा, ठीक है। तीसरा चीज़ कि मैं क्या बताया था आपको कि एफिशिएंसी इनटू दिन, ये क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है। ये आपको बताया था, जी बताया था आपको। तो आपको अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर टोटल वर्क जो है कांस्टेंट है, मीन्स समान है, स्थिर है, तो एफिशिएंसी जो होता है वो डे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वित्त क्रमानुपाती होता है। एफिशिएंसी जो है वो दिन का वित्त क्रमानुपाती होता है। इसको क्या लिखा मैं कि क्षमता जो होता है वो वित्त क्रमानुपाती होता है दिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इस पर सीरीज में क्वेश्चंस बन जाते हैं एकदम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चाहिए कि एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/दिन का, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/दिन का। अच्छा अब मैं बोलूँ एफिशिएंसी को डिफाइन करो, एफिशिएंसी है क्या, जो क्षमता है ये है क्या। तो आप बोलोगे कि कोई भी काम
एक यूनिट समय में किया गया ही क्षमता है। मैं क्या बोला कि कोई भी काम एक यूनिट समय, मैं यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिट में, इकाई में दिन होगा, घंटा होगा, कुछ भी होगा, सप्ताह होगा, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं यूनिट लिखा। ठीक है, तो कोई भी काम एक यूनिट समय में किया गया है उसका क्षमता होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एनी वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। आप इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें। आपने नोट डाउन किया होगा। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, ये क्या है टोटल वर्क कांस्टेंट में, कैसे ये एफिशिएंसी 1/दिन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए। मैं बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में। तो हम लोग एलसीएम मेथड से क्या जानते हैं कि टोटल काम क्या है 60। अच्छा, काम दोनों के लिए कांस्टेंट है क्या? जो एफ में एलसीएम दिया यही तो काम होता है, यही तो वर्क होता है, टोटल वर्क। तो ये देखिए, ए के लिए भी इतना ही काम है, बी के लिए भी इतना ही काम है। तो यही मैं इस लाइन को यहाँ पे लिखा हूँ कि ये कांस्टेंट और समान हो दोनों के लिए। उस केस में क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होता है, जो हम लोग का क्षमता है, एफिशिएंसी जो क्षमता है वो 1/दिन होता है, 1/दिन होता है। ठीक है, और क्षमता का डेफिनेशन क्या दिया मैं कि कोई भी काम एक यूनिट समय में, एनी वर्क डन इन अ यूनिट इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। देखिए, मैं बोला इसका एफिशिएंसी कितना होगा, ए का क्षमता, तो अब 60 से 10 को दिए तो 5, इसका अच्छा ये 6 और ये 5, यही है। तो अब मैं बोला कार्य दोनों के लिए कांस्टेंट था, इसका मतलब ये लाइन मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए था, ये स्टेटमेंट, तो ये करेगा। देखिए, मुझे क्या बोला कि जो एफिशिएंसी है वो दिन का, जो एफिशिएंसी है, हिंदी इंग्लिश वाला समझना थोड़ा सा यार, एफिशिएंसी क्षमता है, देर दिन है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोला दोनों के लिए कार्य समान है, कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी 1/दिन होता है। तो एफिशिएंसी कितना इन लोगों का, अब इसका 6 है, इसका 5 है, मतलब दिन जो है 5:6 में होना चाहिए। ये आया कैसे, तो मैं बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/दिन, तो क्षमता का ही क्षमता का ही, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिन क्या होता है 1/क्षमता। ठीक है, दिन क्या होता है 1/क्षमता, मतलब दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इफिशिएंसी 1/6 हो जाएगा ये, और ये 1/5। मैं बोला फ्रैक्शन में इसको नहीं लिख सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे इससे गुना करता हूँ कि दोनों एक न्यूमरेटर अंश में आ जाए सिर्फ। तो मैं बोला 30, इसके एलसीएम से गुना किया तो 30, तो ये हो जाएगा 30 इसमें तो 5 और यहाँ पे 6। देखिए, मैं बोला था कि एफिशिएंसी अगर कुछ है तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, विथ क्रमानुपाती उसका दिन होता है। तो देखिए 5-6 आया, ये 6-5 है, तो ये 5-6। ठीक है, समझे? अच्छा, आप ये अगर नोट डाउन किए तो मैं इसको और क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं बोलता कि ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ठीक है, अब समझिए बात को। मैं बोला कि इन लोगों का टोटल काम कितना आएगा, तो तीनों का एलसीएम 60, इसका एक दिन का काम 6, इसका एक दिन का काम 5, इसका 4। ठीक है, इसका 4। तो मैं क्या बोला, इन लोगों का जो दिन है वो क्या है, अब बोलिए 10, 12, 15। ठीक है, 10, 12, 15 है। ठीक है, मैं बोला एफिशिएंसी बताओ, तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने लिखा था कि एफिशिएंसी क्या होता है 1/दिन होता है। तो मैं क्या किया, एफिशिएंसी बता दूंगा 1/10, इसका 1/12, इसका 1/15। अब मैं बोला ये तो फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, इसको लेना आपको एक ही लाइन में, मतलब न्यूमरेटर अंश में, तो इसको इसके एलसीएम से गुना कर लेता हूँ डिनोमिनेटर के हर के। तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60, जब 1/10 में 60 गुना होगा तो 6। ठीक है, 1/12 में 5, तो 60 में 15 हो गया, तो 6, 5, 4।
ठीक है। तो ये इसी चीज़ का उदाहरण था कि जो भी दिन होता है वो एफिशिएंसी क्या होता है, 1/, इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पे मुझे 3 चीज़ लिखा हुआ था, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। ठीक है, अगर आपको कभी भी दिखे कि दो ही व्यक्ति है, सिर्फ ए और बी, तो आप क्या करो, 6-5 है तो 5-6 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 4-3 है तो 3-4 कर दो। 2 व्यक्ति में वैसे चलेगा, लेकिन 3 व्यक्ति में आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देखिए। ठीक है, समझ जरूर आएगा। तो अभी मैं थोड़ा इसको पॉज करता हूँ, आप पॉज करके देखिए या मैं रुकता हूँ थोड़ा सा। अब इसको नोट्स बनाते चले। ठीक है, नोट्स बनाते चले। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, तो जब काम समान है तो दिन का एफिशिएंसी से क्या होता है, मतलब 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती है, या एफिशिएंसी का दिन से क्या होता है, एफिशिएंसी का दिन से विथ क्रमानुपाती होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, थ्योरम, रिजल्ट और बेसिक्स को हम लोग 75% कवर कर चुके। अब जो आएगा वो थोड़ा सा वुमेन वाला में आएगा और वर्क वेजेस में आएगा। ठीक है, देखिए आप कैसे क्वेश्चंस को आप कितना फटाफट सॉल्व करेंगे। ये A to Z है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा A to Z है, आपको घबराने का चिंता नहीं है कि कुछ छूट रहा है या कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फोकस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्ट फ्रैक्शन का सभी टाइप ले लिया। जैसे कि मैं बोला टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, तो उस टाइप में पहला टाइप क्या था हम लोग का, फ्रैक्शन। तो ये टाइप 1 चल रहा है। ठीक है, ये टाइप 1 है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए, मैं यहाँ क्वेश्चंस को अपने लैपटॉप में देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे वहाँ पे बोला है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में। तो अगर वो 4 दिन साथ में काम करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 है, 4 क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है सभी का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, मुझे दिया है कि ए किसी काम को हम लोग करेंगे एलसीएम मेथड ही मैक्सिमम, लेकिन जहाँ फ्रैक्शन होगा वही मैं बताऊंगा। पहला टाइप ये फ्रैक्शन का चल रहा है, इसलिए मैं फ्रैक्शन से ही करूँगा। तो बताओ, फ्रैक्शन भी बताऊंगा, एलसीएम भी। ए 15 दिन में, कितना दिन में, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में। तो आप बताओ कि ये दोनों मिल के 4 दिन काम किया, तो पहला क्वेश्चन बताइए कि कितना पार्ट काम, कितना भाग काम खत्म हुआ। तो मैं क्या बोला, फ्रैक्शन में क्या जानते हैं हम लोग कि एक दिन का काम एक है 1/15, दोनों मिल के 4 दिन, मतलब मिल के मतलब बी भी आएगा इसके साथ 1/20, और मिल के कितना दिन काम किया, तो 4 दिन। तो यही होगा कितना फ्रैक्शन काम हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। ठीक है, तो इसको जब मैं किया तो 15-20 का एलसीएम 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60 इंटू 4। मैं क्या देखा कि 7/60 इंटू 4 से ये 15 टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है, 7/15। ये कितना काम खत्म हुआ है, 7/15। आपको समझ आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पूछा हमसे कितना परसेंटेज काम हुआ है। तो आपको मैं बोला था परसेंटेज कैसे निकलता है, जितना काम हुआ उसमें 100 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 7/15 के इसमें अब परसेंटेज हमसे पूछा था, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये पहला का उत्तर है, ये 2 कि 7/15 इंटू 100, यही होगा परसेंटेज आ गया हमारे पास। 5 से 3, 5 से 20, 20 7 140/3%। या इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 3 चौक 12, 2 6 18, 46 सही 2/3%। तो ये पहला 2 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हमसे थर्ड वाला जो पूछा, उसमें पूछा है कि कितना काम, कितना परसेंटेज नहीं, कितना पार्ट भाग काम बचा है। तो देखिए 2 नंबर हो चुका है क्वेश्चन। अच्छा 3 नंबर कि 7/15 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है। तो आप बोले 1 से घटा लेते हैं, क्योंकि पार्ट फ्रैक्शन में पूरा 1 होता है, तो 8/15। तो इतना काम क्या है, लेफ्ट है, अभी बचा हुआ है लेफ्ट।
बचा है, ठीक है। अब हमसे पूछा कितना परसेंटेज काम बचा है, तो हमें पता है कि 8/15 काम बचा है, तो परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर लेते हैं। तो 5 से 3, 5 से 20, तो 160/3%, या फ्रैक्शन में 3 बचे 15, 53 सही 1/3%, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का चारों का उत्तर था। आप इसको वापस देखें, ठीक है, फ्रैक्शन है ये, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी मैं इसको रब करता हूँ, अब इसको एलसीएम से बताता हूँ इसी क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूँ, एकदम एडवांस तक जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोला एलसीएम लेते हैं इसका हम लोग, तो 60 एलसीएम आता है। 60 क्या होता है, टोटल काम, कुल कार्य। 60 से 15 को डिवाइड देते तो यहाँ पे क्या आता है, लोगों का एफिशिएंसी, क्षमता, तो ये 3, ठीक है। मतलब कि वो लोग एक दिन में कितना काम करता है। आप बोलोगे ए प्लस बी जो है एक दिन में, ए प्लस बी का एक दिन का काम बताओ, तो आप बोलोगे एक दिन में ए 4 काम, बी 3 काम, तो दोनों मिला के कितना काम, तो 4 3 7 काम। मतलब एक दिन में ए और बी मिला के 7 काम करता। हमसे पूछा था कि ये लोग 4 दिन काम किया, कितने दिन, 4 दिन। तो आप बोलोगे एक दिन में इतना काम, तो 4 दिन में इंटू 4, समझे बात को, तो 28 काम, 28 वर्क। कितना काम हो चुका है, 28 काम। तो हमसे पूछा कि कितना पार्ट काम हो चुका है, कितना भाग काम हो चुका है, ठीक है, कितना भाग काम हो चुका है। तो आप बोलोगे 28 काम कितना पे हुआ है, कुल काम क्या था हम लोगों का, टोटल वर्क 60 था, तो 28 काम जो है 60 पे हुआ है। यही फ्रैक्शन होगा ना, कोई भी चीज़ का फ्रैक्शन हम कैसे बताते। मेरे पास 10 आम था, मैं उसमें से 3 ले लिया, तो कितना परसेंट फ्रैक्शन आम लिया, तो मैं 3/10, 3 आम लिया 10 में से, तो उसको 3/10 ही बोलते हैं ना। तो हाँ, तो उसी तरह 28 काम हो चुका है, 60 काम टोटल था, तो कितना काम हुआ है, तो 28/60। तो आप इसको जब काटोगे 4 से 7, 4 से 15, देखिए 7/15 आया। यही पहला सवाल का उत्तर था हम लोग का, वहाँ पे भी फ्रैक्शन से जब सॉल्व किए थे। हाँ ठीक है, देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे कि परसेंटेज में 7/15 गुना 100, ठीक है, जो भी आंसर है आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब तीसरा हमसे क्या पूछा था कि कितना काम बचा है, कितना फ्रैक्शन काम बचा है। देखिए इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तब बचा हुआ कार्य का अंश या भाग क्या है, ठीक है, अंश या भाग क्या है। तो आप बोलोगे या तो हम यहाँ 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसको 1 से माइनस कर ले तब तो आएगा ही, या हम इसको टोटल काम से माइनस करके डिवाइड ले लें। कि हमें बोला था कि 60 काम है टोटल, 28 काम हो चुका है, तो 60 में 28 घटा लेते तो 32 काम बचा है मेरे पास। अभी 32 काम बचा है किस पे, टोटल 60 पे, तो 32/60, 4 से 15, 4 से 8, तो 8/15। देखिए सेम आंसर आया पिछले वाला क्वेश्चन का, सेम आया है। अब 8/15 का, तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें कि कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत काम बचा है। तो आप बोलोगे 8/15 गुना 100। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट मैं आपको अपना दिया हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वीडियो ऑन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है कि क्वेश्चन 2 कि ए जो है, ए 2/5 काम या 2/5 जो है लेटर, 2/5 लेटर को, ठीक है, 2/5 भाग मान लीजिए आप किसी काम का, कितना दिन में करता है, तो आप बोले 6 दिन में। कितना दिन में, 6 दिन में। अब देखिए वहाँ नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे कि बी 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो एक साथ मिल के दोनों 4/5 काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आप, अगर आपको लग रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं तो अभी भी वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें। और मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कि बी जो है इसी लेटर का वो लिख रहा है, मतलब एक्चुअली हो तो काम ही रहा है। तो बी जो है 1/3 जो है सेम लेटर का कितना दिन में करता है, तो हमें दिया हुआ है कि 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। और हमसे पूछा है वो लोग साथ में काम करें, तो 4/5 लेटर को
कितना दिन में लिख लेंगे, मतलब 4/5 काम को कितना दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ A 2/5 काम को 6 दिन में, B 1/3 काम को 10 दिन में। तो अगर मैं पूछूं अभी आपसे कि ए, यहाँ भी करने का दो तरीका है। ठीक है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। मतलब ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, मतलब पूरा लेटर जो है, पूरा जो ये पत्र है, इसको कितना दिन में लिख लेगा। तो आप बोले 2/5 6 दिन में, तो कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू एक कंप्लीट होता है, तो ए का क्या होगा कंप्लीट, ए किसी काम को इतना दिन में करेगा। तो आप बोलोगे 6 × 5/2, है ना। एक का वैल्यू इतना, 2/5 का वैल्यू इतना, तो एक कितना, तो ये जाके इसे डिवाइड होगा तो उल्टा 6 × 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 मतलब 15। ये इस लेटर को 15 दिन में पूरा लिख सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बी पे। बी 1/3 10 दिन में। तो आप ही बताओ कि आप अगर आधा काम 20 दिन में करते हो तो पूरा काम कितना करोगे, 40 दिन में। तो वैसे यहाँ पे फ्रैक्शन है कि 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितना था, आप 1/3 10 दिन में, तो एक काम 10/1/3, 3 ऊपर जाके इंटू होगा, तो 10 × 3, तो 30 दिन में। अच्छा, ए का भी आ चुका है मेरे पास, बी का भी आ चुका है पूरा काम। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास दो तरीका है, मैं दोनों तरीका ही आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्योंकि अभी बेसिक से चल रहा है एकदम। मैं बताऊंगा कि ए का कितना आ गया है, आप बोलोगे 15 दिन, बी का 30 दिन। मतलब जो बी है वो पूरा लेटर को 15 दिन में लिख सकता है, सॉरी ए जो है 15 दिन में, बी 30 दिन में। तो मैं बोला कि एलसीएम जो होता है टोटल काम होता है, तो एलसीएम हमारा 30, इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका 1 है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है दोनों मिलके 4/5 ही लेटर लिखना है। मुझे तो पूरा काम मतलब पूरा लेटर 30 है, लेकिन मुझे लिखना कितना है, 4/5 ही। मतलब मुझे 30 काम नहीं करना, 30 पूरा नहीं लिखना। कितना लिखना है, इसका 4/5 ही। मतलब कितना लिखना है, आप बोलोगे 6 24, बस हमको इतना ही लिखना है। तो ए और बी कितना दिन लगेगा, यही पूछा था हमसे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे ए का एक दिन का काम है 2 और बी का 1, तो एक दिन में लोग मिलके 3 काम करता है। काम करना कितना है 24, तो दिन कितना लगेगा। तो मैं दिन बताया था आपको, डे बताया कि टोटल काम डिवाइडेड बाय लोग का एफिशिएंसी क्षमता। तो आपने दिन लगेगा, टोटल काम करना कितना है 24 डिवाइडेड बाय क्षमता कितना, एक दिन का 3। मतलब उन लोगों को ये लेटर लिखने में एक साथ, मतलब उन लोगों को इस लेटर का 4/5 भाग लिखने में एक साथ 8 दिन लगेगा। ठीक है, 8 दिन। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। ठीक है, कितना दिन लगे, 8 दिन। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं क्या बोला कि ए किसी लेटर का 2/5 भाग जो है 6 दिन में करता है। ठीक है, मैं पूछा पूरा कितना में करेगा, मतलब एक भाग, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट में कोई भी चीज़ का पूरा क्या होता है, एक होता है। तो मैं बोला 2/5 6 दिन में, तो एक, आप बोले 6/2/5 और 2/5, 5 ऊपर से लगा 2 नीचे, तो 6 × 5/2, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। मतलब ए इस लेटर को 15 दिन में लिख सकता है। बी इसी तरीक़ा से कितना है, 30 दिन में लिख सकता है। मैं एलसीएम लिया, मुझे देखा कि मैं लेटर इतना है 30 टोटल काम। ठीक है, यही है। तो मुझे पूरा लेटर नहीं लिखना है, सिर्फ उसका क्वेश्चन में दिया है कि 4/5 भाग ही लिखना है, सिर्फ 4/5 पार्ट। मैं बोला पूरा जो है लेटर उसका 4/5 भाग ही लिखना है, तो मैंने लिख लिया इस पूरा लेटर का 4/5 भाग। मैं 5 6 को काटा 6 6 4 जा 21, मीन्स मुझे काम कितना करना है, सिर्फ 24। मीन्स मुझे काम कितना करना है, सिर्फ 24। तो आप बोले ए और बी मिलके इस 24 काम को कितना दिन में करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते, तो ए का एक दिन का काम है 2, बी का एक दिन का काम है 1, एक दिन में 3 काम। तो दिन क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क। तो काम कितना करना है, 24 ही करना है। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, 24 से 3 या तो 8। ठीक है, आप देखिए समझिए अच्छा से, मैं एक साइड हो जाता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ढीला नहीं पड़ना है, एक्टिव रहना है। बेस्ट लेक्चर होगा ये। ठीक है, बेस्ट है, आपको ढीला नहीं पड़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है,
अच्छा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट तरीका बताता हूँ, करना आपको यही एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट बताता हूँ कि फ्रैक्शन पे भी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि ए जो है 2/5 काम 6 दिन में करता है। ठीक है, कैमरा ऑन है। ए जो है 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो आप बोलोगे ए जो है अगर 2/5 6 दिन में, तो एक काम 6/2/5 मतलब 6 इंटू 5/2। तो बताओ वो जो 4/5 काम है, यही ना 4/5 काम, वो कितना दिन में करेगा? तो आप बोले 4/5 काम 6 इंटू 5/2 इंटू 4/5, 5 से 5, 2 से 2, ये 12 दिन में करेगा। इसी तरीके से मैं बी का लिया कि बी जो है 1/3 काम 10 दिन में, तो बी जो है 4/5 काम कितना दिन में? तो आप बोले 10 इंटू 3 इंटू 4/5, 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में। तो अब जो है ये अकेला 4/5 इतना दिन में और ये अकेला इतना दिन में, तो दोनों मिल के कितना दिन में? समझ बात को, तो दोनों मिल के कितना दिन में? तो मैं बोला था कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि 1/12 प्लस 1/24, एक एक दिन का काम इन लोगों का है। तो अब ये कितना दिन में करेगा? तो यही एक दिन का काम जो आता है उसका उल्टा कर लेंगे बस। तो मैं एलसीएम लिया 24, हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस 1, तो 3/24 मतलब 3 से 8 बार में 1/8। और ये एक दिन का काम अगर इतना है तो इसका ही रेसिप्रोकल, इसका उल्टा वित्त क्रमानुपाती ही क्या होता है, पूरे कितने दिन में काम खत्म हुआ। देखिए 8 दिन है। ठीक है, इसका और एक तरीका है करने का। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करने से शायद आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। एक और तरीका है कि दोनों को साथ में कर लेते हैं कि, ठीक है, दोनों को साथ में कर लेते हैं कि अगर दोनों 10 दिन में इतना काम करता है तो 4/5 काम करने में दोनों कितना दिन लगाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हुआ काम तमाम। अच्छा, तीसरा काम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए साथ में, हो सके तो वीडियो को पॉज करिए, खुद पहले पढ़िए, सॉल्यूशन निकालने का भी कोशिश करिए। अगर आप बहुत ही नए हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ कि एक किसी काम का 50%, ठीक है, एक किसी काम का 50% 16 दिन में करता है। मतलब 50% मीन्स 100% पूरा होता है तो 50% आधा, तो एक किसी काम का आधा काम जो है 16 दिन में करता है। बी इसी काम का 1/4 24 दिन में करता है। ठीक है, बी कैन डू 1/4 ऑफ द जॉब इन 24 डेज। ओके, तो हमसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टुगेदर। ठीक है, हमसे पूछा है कि दोनों मिल के 3/4 काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिल के 3/4 काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझोगे। अब मैं आपको जो जो अप्रोच बताया उसी पे स्टार्ट करूँगा सॉल्व करना, आप बस ऑब्जर्व करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें बोला है पहला कि ये जो है 50% काम। ठीक है, 50% काम। अच्छा, 50% को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाफ, फ्रैक्शन, आपने परसेंटेज बढ़ाया, तो इतना काम कितना दिन में? तो आपने बोला 16 दिन में। ठीक है, कितना दिन में? 16 दिन में। बी इसी काम का 3/4, 3/4 ये नहीं 1/4, सॉरी। अच्छा, कैलकुलेशन कहीं पर अगर मिस्टेक हो रहा है उसकी वजह से कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे सामने से इधर कैमरा को भी देखना कि कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं, इधर क्वेश्चन को देखना मुश्किल हो जाता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप समझिए बात को। ठीक है, ये जो है 1/4 काम को 24 दिन में, और बोला है साथ में काम करते हुए वो लोग 3/4 काम, 3/4 जॉब कितना दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं 2-3 अप्रोच है, जो 2 अप्रोच में बता चुका हूँ। ठीक है, उसी पे करते हैं हम। पहला एलसीएम पे ही करते हैं कि मुझे पता है ये आधा काम 16 दिन में है, तो पूरा काम कितना 32 दिन में, ये इससे डिवाइड होता है 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये जो है पूरा काम 32 दिन में। ठीक है, अच्छा बी क्या होगा कि बी पूरा काम कितना दिन में? आप बोले 1/4 काम 24 दिन में, तो पूरा काम तो 24
डिवाइडेड बाई 1/4, तो 4 ऊपर जाके इंटू होगा, तो 24 इंटू 4 मतलब 96। तो बी कितना दिन में, आप बोलोगे 96। अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। 32 96 का एलसीएम जो है 96 ही आएगा। 32 से 3 बार में 96, 96 से 1 बार में 96। और हमसे बोला है आपकी 3/4 काम ही करना है, 3/4। यहाँ टोटल काम है कितना, 96, लेकिन मुझे करना है सिर्फ 3/4, मतलब 96 का भी 3/4 ही। 4 से जब हम 96 को काटेंगे तो 24, 24 गुना 3 72। अच्छा 72 काम करना है, ठीक है, सिर्फ 72 ही काम करना है। तो हम लोग जानते हैं डे, दिन क्या होता है, काम बटा क्षमता, एफिशिएंसी। तो 72 काम करना है, और दोनों का एक दिन में कितना काम होता है, 3 ये और 1 ये, तो 4। तो 3 1 4 से जब डिवाइड दिए तो 18। समझे बात को। ए और बी जो है 3/4 काम को एक साथ करते हुए 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। देखिए एलसीएम मेथड था, एकदम बेस्ट था, जो कि ऑप्शन बी इसका उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर है, ठीक है। और इसका आप जो बोलेंगे एक और तरीका बताइए सर वही वाला, तो वो भी मैं बता दूंगा कि मुझे क्या है, ये मेथड 1 है, आप समझ लीजिए। करना आपको एग्ज़ाम में यही है, ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि एक ही तरीका रखना है। अच्छा ये मेथड 2 है, ये टाइप 1 चल रहा है अभी, ठीक है, कि फ्रैक्शन, पार्ट, परसेंटेज का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 इसका क्या है कि हमें बोला है कि ये जो है आधा काम कितना में करता है, तो आप बोले 16 दिन में, ठीक है। ये जो है आधा काम 1/2 काम, ठीक है, 1/2 काम 16 दिन में करता है, 1/2 काम 16 दिन में करता है। तो अब मुझे बताओ, मुझे करना कितना काम है, 3/4 ही काम करना है। तो देखिए 1/2 इतना काम, तो पूरा काम कितना होता है, 3/4 काम। तो आप बोलोगे 16 गुने 2 इंटू 3/4, तो 24 दिन, ठीक है, कितना दिन, 24 दिन। अच्छा बी 1/4 काम को 24 दिन में मुझे करना कितना है, 3/4। तो 1/4 इतना, तो 3/4 क्या, 3 से इंटू हो जाएगा। तो आप बोलोगे बी जो है ये 1 है, बी जो है इसी काम को 72 में करेगा, ठीक है। देखिए अब मुझे है इसका भी 3/4 का आ चुका है, इसका भी 3/4 का आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों पे फ्रैक्शन ले लूँगा कि 1/24 प्लस 1/72, एक दिन का काम, और इसी का रेसिप्रोकल जो है वो उत्तर होगा। तो 72 3 प्लस 1, तो 4/72 आया है, और 4 को 72 से 18 बार में, और 1/18 का रेसिप्रोकल 18, ठीक है। इसका एक और मेथड है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि ए कैन plow 1/a part of a field in 20 hours while A and B together can complete in 60 hours. Find how many parts of field does B can plow alone in 20 hours. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि A जो है किसी खेत का 1/a भाग जो है 1/a पार्ट, ठीक है, 20 दिन में जोत सकता है, ठीक है, 20 दिन में, 20 घंटा में, सॉरी। लेकिन जबकि ए और बी साथ में अगर करते हैं ना, तो वो लोग 7 घंटा में ही उस खेत को जोत देते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितना भाग, कितना पार्ट ऑफ द फील्ड जो है बी 20 घंटा में करेगा, ठीक है, कितना में, 20 घंटा में। देखिए मैं करता हूँ, एकदम आसान है, आप नहीं घबराइएगा। कि ए जो है 1/a पार्ट 20 घंटा में करता है, कितना में,
20 घंटा में मैं पूछा कि पूरा काम कितना में करेगा, तो कोई भी पार्ट फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है। आप ए बी सी से नहीं घबराइएगा, ठीक है। ए बी सी से बच्चे घबराते हैं, हम लोग नहीं। तो मैं बोला एक को पूरा करने में कितना, तो आप बोले ये ए उसमें इंटू हो जाएगा, तो 20 ए आवर, ठीक है। इस तरह बी का दिया हुआ है कि बी का नहीं, सॉरी, हमें ए प्लस बी का साथ में दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी जो है इस फील्ड को 60 घंटा में कर सकते हैं। कितना में? 60 घंटा में। तो अब मैं बोला कि यह एलसीएम मेथड लगाता हूँ कि मुझे ए का दिया हुआ है कितना, ये 20 ए घंटा में कर सकता है, 20 ए आवर्स में। अच्छा, ए प्लस बी जब साथ में हो तो 60 आवर्स में। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। आप बोले 20 और 60 का एलसीएम 60 ही और ए भी है, तो 60 में ए भी आएगा, तो 60 ए। इसका भी मैं फ्रैक्शन पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप बोले कि 20 और 60, अभी ए को मत देखो, 20 और 60 का एलसीएम 60 है, लेकिन ए भी तो है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट मल्टीपल लेना ही है, जो भी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो लेना ही होता है। तो ए है तो ए लिए। आप बोले जब 60 ए को 20 ए से डिवाइड हो, तो ए से ए कट जाएगा और 60 से 20 कट के 3 आएगा। मतलब ए का एक दिन का कार्य क्षमता, एक घंटा का, सॉरी, 3 है। अच्छा, जब आप देखोगे 60 ए से 60 को डिवाइड दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आप बोलोगे ए, क्या आएगा? ए आएगा। और हमसे पूछा, आप बताओ बी जो है 20 घंटा में कितना जोत सकता है खेत, ठीक है, बी। तो देखो अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले बोलो कि बी का क्षमता निकालना है यहाँ से, तब तो मुझे पता चलेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ए प्लस बी का साथ में क्षमता कितना है? ए प्लस बी का साथ में कितना है? ए। और ए अकेला कितना है? तो आप बोलोगे 3। समझिएगा बात को यहाँ पे, ठीक है। मैं बोला ए प्लस बी अगर साथ में काम करते तो वो ए यूनिट काम करते, ठीक है, इतना काम करते, उसका क्षमता इतना है। लेकिन जब ए अकेला है, जब ए बेचारा अकेला है, कोई साथ नहीं, उसका दोस्त ही नहीं है कोई, ठीक है, तो ए जब अकेला है तो वो कितना काम करता है? 3 करता है, ठीक है, 3 करता है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ए प्लस बी के कार्य क्षमता से ए को घटा दिया तो बी का से बच जाएगा? बचेगा ही। मैं बोला आप और आपका दोस्त मिल के दोनों का एक दिन में 5 ईंटा का कैपेसिटी है कि 5 बॉल खेलने का कैपेसिटी है। आपका दोस्त जो 2 बॉल खेल सकता है, तो आप कितना खेलोगे? 3। आप घटा लिए। तो उसी तरह यहाँ है कि ए प्लस बी एक दिन में इतना काम करता है ए, और ए अकेला इतना। तो अगर मैं इसमें से ए को निकाल दूँ तो बी बचेगा, ठीक है, समझ रहे ना। मैं बोला ए प्लस बी से ए को निकाल दिया मैं, कौन बचा? सिर्फ बी। मतलब ए प्लस बी का साथ में इतना है, ए का इतना है, तो मतलब ए में अगर 3 को निकाल दिया मैं तो वो बी का है, ठीक है। तो आप बोलोगे बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का जो एफिशिएंसी या क्षमता जो है वो कितना है? तो आप बोले सर ए जो है दोनों का है, ए प्लस बी का, इसमें ए को निकाल दीजिए, माइनस कर लीजिए 3। मतलब कि बी का एफिशिएंसी है ए माइनस 3, ठीक है। आपको क्लियर होगा ये चीज़, ए माइनस 3। और हमसे पूछा है कि बी जो है 20 घंटा में कितना कर सकता है? 20 घंटा में। तो आप बोले कि ए जो है 20 घंटा में कितना करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? ए माइनस 3। तो ये 20 घंटा में कितना करेगा, ठीक है। तो आप बोलो बी का एफिशिएंसी कितना? ए माइनस 3। तो ये 20 घंटा में कितना करेगा? तो 20 घंटा में कितना करेगा? अच्छा, काम पूछा है क्या? 20 घंटा में। तो बी का एफिशिएंसी क्या है? 1/3 ए माइनस 3। तो 20 घंटा में आप बोलोगे ए माइनस 3 इंटू 20, इतना काम करेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि 20 घंटा में कितना पार्ट कर सकता है, ठीक है, कितना पार्ट। देखो आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी 20 घंटों में अकेले कितने भाग हल कर सकता है, कितना भाग, कितना अंश, कितना पार्ट इंग्लिश में। तो ये तो इतना काम कर रहा है, तो ये काम जो है टोटल कितना काम का? तो आप बोलोगे टोटल काम में 60 है। समझे बात को? बी का एफिशिएंसी तो इतना है, ठीक है, मतलब बी का क्षमता इतना है, बी 1 घंटा में इतना काम कर सकता है, ए माइनस 3। तो 20 घंटा में कितना? तो ए माइनस 3 इंटू 20, इतना काम कर सकता है। कितना में? क्योंकि पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है, तो ये डिवाइडेड बाय टोटल काम 60 है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, और हमारा उत्तर आएगा ए माइनस 3/3 है। ये कुछ नहीं था, जस्ट ए बी सी वेरिएबल देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, आप कंफ्यूज
नहीं होगा क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या, a माइनस 3/3 है, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन चौथा डी, ठीक, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए आज का क्लास का हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन 5 हम कर लेते हैं कि, अच्छा मैं अब क्वेश्चन 5 कि P जो है 1/4 काम 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। A जो है 1/4 10 दिन में, Q जो है 40%। अच्छा 40% आपको पता है क्या होता है परसेंटेज में, 2/5, क्योंकि जब 40% मीन्स 100, इसको काटोगे 2/5 तो 2/5 होता है, मतलब कि 2/5 काम 40 दिन में करता है। अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि R जो है 1/3 काम 13 दिन में, R जो है 1/3 काम 13 दिन में, ठीक है। और क्वेश्चन को आगे पढ़िए हम कि S जो है 37.5 17 दिन में, S जो है 37.5, आपको 37.5 जो है डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये 3/8 होता है। इसे मैं करके दिखाता हूँ कि ये 10, अब परसेंट है तो नीचे 100, 25 से 4 0, 25 से 25 25, तो 3/8, ठीक है। मतलब कि S जो है 3/8 काम को 17 दिन में करता है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था मैं उसको लिख लिया, ठीक है, कि P 1/4 काम 10 दिन, Q 2/5 काम 40 दिन, R 1/3 काम इतना दिन, S 3/8 काम 17 दिन। अब हमसे पूछा क्या है कि हु इज़ लेस एफिशिएंट, किसका कार्य क्षमता सबसे कम है, ठीक है, किसका कार्य क्षमता सबसे कम है। तो यहाँ देखिए आप स्मार्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे कि हम एलसीएम मेथड निकालें, ठीक है, एलसीएम लिखे, मतलब सबका दिन प्रॉपर लिख के फिर एलसीएम ले, फिर उसका एफिशिएंसी जो आए वो बताएं, कि इतना लंबा नहीं करेंगे। वहाँ से तो हो ही सकता है ये क्वेश्चन कि P 1/4 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में, ठीक है। ऐसे ही सबका निकाल के आप लिख लेगा PQRS, फिर जब एलसीएम लोगे तो टोटल काम, फिर यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा सबका क्षमता, और फिर बता दोगे कि इसका कम है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग को यहाँ पे क्या पता है कि जो ज़्यादा दिन लेता है वो कम एफिशिएंट है, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को समझिए, मैं बोला कि मैं एक साइकिल चलाने में 5 किलोमीटर साइकिल चलाने में 10 घंटा लेता हूँ, ठीक है, और आप जो है उस साइकिल को चलाने में उसी 5 किलोमीटर में 2 ही घंटा लेते हो। तो इसका मतलब क्या, आप ज़्यादा एफिशिएंट, तो आप कम समय ले रहे हो, है। तो मैं जिम गया और मैं 10 किलो का वेट उठा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने वाला 20 केजी का वेट उठा ले रहा है उसी समय में, जितना मैं 1 घंटा में करता हूँ वो 1 घंटा में 20 केजी से कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका कार्य क्षमता ज़्यादा है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए वो उसी समय में ज़्यादा काम कर ले रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक लेटर लिख सकता हूँ 10 घंटा में, और वही मेरा एक दोस्त है वो 15 घंटा लेता है, इसका मतलब क्या है कि मैं कम समय में कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं एफिशिएंसी ज़्यादा है। नहीं समझ रहे आप बात को, मतलब मैं कम समय में करता हूँ तो मैं एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसी को यूज़ करेंगे हम। तो आप बताओ P जो है, P पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे P जो है पूरा काम 1/4 काम इतना, तो पूरा काम 40 दिन में। QRS ये कितना दिन में, तो आप बोले 2/5 40, तो जब 1 का वैल्यू आएगा तो 40/2/5, 5 ऊपर जाएगा 20, 2 नीचे आएगा, तो 100 दिन में। अच्छा R कितना था, आप बोले 39, 13 39, और ये हो जाएगा आपका 17 8 136/3, मतलब कि इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 3 चौक 12 45 1/3 दिन, ठीक है। अच्छा सबका पूरा काम करने का दिन आ गया, मतलब P इसी काम को, सेम ही काम जो PQRS करता है, P 40 दिन में करता है, Q 100 दिन में, R 39 दिन में, S 45 1/3 दिन में। तो आप बताओ सबसे कम समय में कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सबसे कम समय में कर रहा है सर R,
इसका मतलब क्या है, इसका एफिशिएंसी या क्षमता सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है इसका एफिशिएंसी। और हमें क्वेश्चन में पूछा लेस एफिशिएंट बताओ, तो सबसे कम एफिशिएंट, सबसे कम क्षमता किसका होगा, जो बहुत समय ले रहा है। आप अगर ज़्यादा समय ले रहे तो आपका क्षमता कम है, क्योंकि और जो है कम समय में ही कर दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कम कुशल है, सबसे कम कुशल कौन है। तो आप बोले जो सबसे ज़्यादा दिन लिया, तो P 40 लिया है, Q 100, R 39 और ये 45 1/3। तो सबसे ज़्यादा दिन कौन लिया, तो आप बोलोगे सबसे ज़्यादा दिन लिया है Q। इस काम को करने में 100 दिन ले रहा है, बाकी सब ये 40 दिन में ही कर दिया। मतलब इसका जो क्षमता है कार्य करने का, जो एफिशिएंसी है, वो सबसे कम है, डाउन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है कि क्यू। ठीक है, क्यू इसमें सबसे लेस एफिशिएंट है, क्यू सबसे लेस एफिशिएंट है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, क्योंकि मैं आज पहले क्लास में जो कॉन्सेप्ट के साथ आपको 5 क्वेश्चन करवाया, जो कि टाइप 1 चल रहा है अभी हम लोग का। ठीक है, और 6-7 क्वेश्चन के बाद टाइप 2 आएगा, उसके बाद टाइप 3, ऐसे टाइप 5 तक हम लोग करेंगे। उसके बाद टाइप 6 में हम लोग को जो लॉजिकल, सीजीएल मेंस, बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी होगा। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसका जो ये प्रीमियर होगा, इसको आप जब प्रीमियर होगा तभी देखने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि वो लगता है कि लाइव है तो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब प्रीमियर हो रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में आ पाऊँ, ताकि आपको जो कमेंट में डाउट हो मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आज हमारा पहला क्लास था टाइम एंड वर्क। आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्लास लगभग आपका 10-12 घंटा का होगा और टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।